जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेटमेंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम कंप्यूटर साइंस के ये अगला सीरीज सेट नंबर 4 देखेंगे। इसमें देखिएगा तो 80 क्वेश्चन का MCQ फॉर्मेट में दिया गया है और जिसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस सीरीज में देखिएगा तो 10,000 से प्लस MCQ का विशेष श्रृंखला चलेगा जो कि एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का एक प्रकार नहीं है। इसमें से जो हो जाएगा वर्क बुक्स जो हो जाएगा ये डेटाबेस नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, विच ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ UTP केबल कैन नॉट ट्रांसमिट डाटा। UTP केबलों में कौन सी श्रेणियाँ डेटा संचारित नहीं कर सकती है। तो इसमें कैटेगरी जो 1 होता है ना, ये डेटा को संचारण नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे इसका आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें क्या कह रहा है, जो HTTP त्रुटि कोड को वहाँ पे होने वाले प्रॉब्लम से मिलाने के लिए कर रहा है। तो पहला का देखिएगा तो कह रहा है HTTP एरर कोड 401। ये देखिएगा तो इसमें जो प्रॉब्लम आएगा अनऑथोराइज्ड एक्सेस का प्रॉब्लम आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 5 हो जाएगा। 2 में देखिए HTTP एरर 400 जो आएगा तो ये हो जाएगा बैड रिक्वेस्ट हो जाएगा। जब देखिएगा HTTP एरर 400 करेगा तो ये आपका नोट फाउंड का एरर शो करेगा। नेक्स्ट है HTTP एरर 403, इसके लिए देखिएगा फॉरबिडन का जो है प्रॉब्लम शो करेगा। और HTTP एरर 500 देखिएगा तो इंटरनेट सर्विस एरर का जो है ये शो करेगा। तो इस तरह से मिलाइएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन रेफरेंस टू जो है रिसाइकिल बिन रिसाइकिल करने के संदर्भ में जो है सही उत्तर को चुनिए। इसमें से कौन कौन सा सही है ये चुनना है। कह रहा है, इट स्टोरेड द डिस्क्राइब्ड आइटम्स until the computer is shut down। तो ये यहाँ पर सही दे रखा है। कह रहा है, इट इज लोकेटेड ऑन द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, ये भी सही दे रखा है। यहाँ देखिए, इट स्टोरेज द डिस्क्राइब्ड इट आइटम्स until द कंप्यूटर इज एम्प्टी, ये गलत दे रखा है। द डिलीट जो आइटम कैन बी रीस्टोर थ्रू रिसाइकिल बिन, तो ये यहाँ पर सही दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, B और D इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस ए फाइल स्टोर इन द सिस्टम। ये लोकेशन दे रखा है इसका, बाय क्रिएटिंग ए डैश ऑन द डेस्कटॉप। आप सीधे डेस्कटॉप पर जो है एक बनाकर सिस्टम में संग्रहित फाइल ये इसका दे रखा है और कोई एक्सेस कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू कर सकते हैं, तो शॉर्टकट के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, फिर से मैच करिए जो कौन कौन से किस में मिलेगा। तो पेज लेआउट जो देखिएगा इसका दूसरा हो जाएगा, इट रिफरेंस टू द अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट इमेज एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑन ए पेज, ये हो जाएगा। वाटर मार्क देखिएगा तो ये जाएगा आपका, इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए डॉक्यूमेंट स्टेट, यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्ट देखिए, तो इसको कह रहा है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच द डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, तो यहाँ पे इसका 4 जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैक चेंज देखिएगा तो इसका 5 में क्या कर रहा है, इट शो एनी मार्कअप चेंजेज ऑफ कमांड्स मेड टू ए डॉक्यूमेंट। और इसके बाद जो आता है इक्वेशन का देखिएगा तो इसका पहला जो है, यूजर टू इंसर्ट मैथमेटिकली इक्वेशन, यहाँ पे इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मिलाइएगा तो 2 3 क्या हो जाएगा, 2 3 5 4 5 1, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू सीक्रेटली ब्राउजर इन गूगल क्रोम। यानी गूगल क्रोम में गुप्त रूप से जो है ब्राउजर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है ये किया जाता है। ये किया जाता है न्यू, इसका देखिएगा तो न्यू हो जाएगा, न्यू इनकॉग्निटो विंडोज, यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन एक्सेल विच फीचर एनेबल्ड यू टू एडजस्ट और बैक सॉल्व द वैल्यू इन ए सेल टू रिच ए डिजायर्ड आउटकम्स इन ए फार्मूला। यानी एक्सेल में जो सुविधाएं आपको एक सूत्र में वांछित परिणाम तक पहुंचाने के लिए सेल में
मान को समायोजित करने या वापस हल करने में सक्षम बनाती है, ये इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से देखिएगा तो ये जो है गोल सीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल सीक। नेक्स्ट है डाइस एन उप्स प्रिंसिपल, जो है एक उप प्रधान क्या है इसमें? तो ये देखिए इनहेरिटेंस हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसेप्चुअल मॉडल एंड सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन द इंटरनेट एंड सिमिलर कंप्यूटर नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा वैचारिक मॉडल और इंटरनेट और इसी तरह के कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले संचार प्रोटोकॉल का जो है सेट है? तो देखिए इसमें कह रहा है कौन सा प्रोटोकॉल का सेट होगा, तो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेंट इन ए URL। निम्नलिखित में से कौन सा URL में शामिल होना चाहिए? तो ये जो हो जाएगा आपका www एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है डैश इज ए टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन सेल ओवर ए सिग्नल लाइन। एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग एक लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए जो है किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग, यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड ऑन लिंक्डइन। निम्नलिखित में से आपको लिंक पर क्या मिलेगा? तो इसमें मिलेगा आपका जो है कनेक्शन। यहाँ पे 2 आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है योर बिजनेस हैज कॉन्ट्रैक्टेड with another company to have done host and run a application from your company over the internet. The company providing this service to your business is called an। यानी आपके वेबसाइट ने इंटरनेट आपकी जो है कंपनी के लिए डाटा होस्ट करने और एक एप्लीकेशन चलाने के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ अनुबंध किया है। आपके वेबसाइट को यह सेवा प्रदान करने वाली कंपनी जो कहलाएगी, ये आपका क्या कहलाएगी? तो ये एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगी। क्या कहेगा? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। जो है डैश की गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, ALU हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एन अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। आपको कहीं से भी अपना ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो ये आपका वेब मेल इंटरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेब मेल इंटरफेस हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडेड डिमांडेड कमांड इन ए पुल डाउन मेन्यू। यानी पुल डाउन मेन्यू में फी के डिम्ड कमांड का क्या महत्व है? तो ये कमांड का जो महत्व देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा द कमांड इज नॉट करेक्टली असेंबल। क्या हो जाएगा? एसेसेबल। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। डैश सॉफ्टवेयर क्रिएट्स ए mirror image of the entire hard disk including the operating system, application, file and data। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, फाइल और डेटा सहित संपूर्ण हार्ड डिस्क की मिरर इमेज बनाता है। तो ये आपका ड्राइवर इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राइवर इमेज हो जाएगा, 4 नंबर से हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज URL। URL क्या है? तो URL होता है द एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन इंटरिंग टेस्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट्स द इंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी। किसी दस्तावेज में टेस्ट दर्ज करते समय समान रूप से प्रत्येक डैश के अंतर में एंटर कुंज दबाया जाता है। ये पैराग्राफ को चेंज करने के लिए एंटर कुंजी का या इंटर का बटन दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इमेज इनटू अनोदर इज टर्म्ड एज। यानी एक छवि को दूसरे में रूपांतरण कहा जाता है। तो ये आपका जो ये मॉर्फिंग कहा जाता है। क्या कहता है? मॉर्फिंग। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन ऑर्डर टू स्विच बिटवीन ओपन ऐप इन MS विंडो 10 विंडोज लोगो की प्लस क्या हो जाएगा? टैब हो जाएगा। टैब हो जाएगा। टैब इज यूज्ड। इसका आंसर
बी लगाइएगा। MS वर्ड में ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए विंडो का जो लोगो होता है ऊपर में और की प्लस टैब का बटन जो दबाइएगा तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ VPN इज यूज्ड बाय कंपनीज विच डिफरेंट जो है जियोग्राफिकली लोकेशन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के VPN निम्नलिखित भौगोलिक स्थानों वाली कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका इसका आंसर होगा साइट टू साइट VPN और दूसरा जो होगा राउटर टू राउटर VPN, यानी 2 और 3 दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कीपिंग मल्टीपल वेब पेजेज ओपन इन ए सिंगल ब्राउजर विंडोज। निम्नलिखित में से कौन सी एकल वेब विंडो में कई वेब पेज खोलने में जो है मदद करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर देखिएगा तो टैब रॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैब रॉ। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द विंडोज रजिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ विच 2 फाइल्स। विंडोज रजिस्ट्री में कौन सी 2 फाइलें हैं। तो इसमें 2 फाइलें जो हो जाएगा इसका जो है यूजर डेट हो जाएगा और सिस्टम डेट हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। कह रहा है डैश इज यूज टू इंडिकेट व्हाट सेल affect the value of the currently selected cell in MS Excel। डैश का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि MS Excel में वर्तमान में चयनित सेल के मूल्य को कौन से सेल प्रभावित करता है। इसमें जो करता है ट्रेस डिपेंडेंस हो जाएगा। इसका आंसर ट्रेस नहीं, इसका आंसर बी लगाइएगा। ट्रेस परसेंटेज हो जाएगा। ट्रेस पेर्सिडेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है डैश इज ए मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा इन विच द लास्ट आइटम इंटर्ड आर द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। कर है डेटा को संसाधित करने के एक विधि है जिसमें दर्ज की गई अंतिम वस्तु पहले की हटा दी जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लिफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाता है। क्या हो जाए? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रिगार्डिंग टू HTML। HTML के संबंध में कौन सा विकल्प जो है इसमें सही दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए इसमें सही दिया हुआ है इट इज यूज टू स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट्स। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग द प्रोसेसर रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। कंप्यूटर प्रोसेसर में जो है प्रोसेसर डैश से निर्देश प्राप्त करता है। ये आपको हो जाएगा मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है इन HTML द अंडरलाइन एंड रीड कलर रिफर्स टू द लिंक। HTML में अंडरलाइन और लाल रंग लिंक को दर्शाता है। ये आपका एक्टिव लिंक को दर्शाता है। क्या हो जाए? एक्टिव लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग पीपल्स प्रोबेबली हैज द लिस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के पास शायद सबसे कम तकनीकी ज्ञान होता है। तो ये आपका देखिएगा तो यूजर के पास जो है तकनीकी ज्ञान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है व्हाट एक्सेल टूल अलाउ यू टू क्रिएट क्विकली एंड ऑटोमेटिकली समरी डाटा फ्रॉम ए लार्ज डेटा सेट। कौन सा एक्सेल टूल आपके बड़े डेटा सेट के त्वरित व स्वचालित रूप से सारांश डेटा बनाने की अनुमति देता है। ये हो जाएगा पाइवेट टेबल। क्या हो जाएगा? पाइवेट टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय टू रन इनसाइड ऑफ वेब पेज। यानी जावा स्क्रिप्ट को डैश द्वारा वेब पेजों के अंदर चलाने में विकसित किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? नेट एस्केप हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू कन्वर्ट XML इनटू HTML। इस तकनीकी का प्रयोग करके XML को जो है HTML में बदलने की किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा एक्सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 कर है द डैश इज ए स्पेशली डाटाबेस दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर्स यूजर इंस्टॉल्स प्रोग्राम एंड हार्डवेयर डिवाइस। एक विशेष डेटाबेस जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता स्थापित प्रोग्राम और हार्डवेयर उपकरणों के बारे में जानकारी रखता है। तो ये क्या हो जाएगा? विंडो रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडो रजिस्ट्री हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनकैप्सुलेट डाटा एंड फंक्शनलिटी।
यानी डेटा और कार्य क्षमता को इनकैप्सुलेट करता है। इसमें से कौन सा जो है ये हो जाएगा सिलेक्शन स्टेटमेंट हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिवेंट अनलॉफुल एक्सेस टू वॉइस कम्युनिकेशंस बाय वायर, तार द्वारा धुरी संचार तक गैरकानूनी पहुंच को जो है रोकता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर कर ए डैश मैन पर्पज इज टू प्रोहिबिट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू यूजर कंप्यूटर वॉइस द इंटरनेट। एक जो है डैश का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करना ये कहलाता है, तो ये फायरवॉल कहलाता है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है ए मिस्टेक इन ए एल्गोरिथम दैट कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड ए। एल्गोरिथम में एक गलती जो गलत परिणाम देता है उसे जो कहा जाता है, इसे कहते हैं लॉजिक ईरर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिक ईरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फोकस ऑन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोर इफिशिएंट एंड ऑफ हायर क्वालिटी। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रणाली विनिर्माण प्रक्रिया को अधिक कुशल और उच्च गुणवत्ता वाली बनाने पर केंद्रित है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग CD टेक्नोलॉजी इज आल्सो वार्म टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी CD तकनीकी वार्म टेक्नोलॉजी भी है? तो ये हो जाएगा CD रोम हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, CD रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से देखिएगा तो क्रिप्टो लॉकर जो है ये आपका कंप्यूटर वायरस है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 43वां क्वेश्चन जो कर रहा है इसमें विच फीचर हेल्प टू सर्च द टेक्स्ट थ्रू रेफरेंस मटेरियल सच ए डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडिया एंड ट्रांसलेशन सर्विस। कौन सी विशेषता संदर्भ सामग्री जैसे शब्दकोश, विश्वकोश और अनुवाद सेवाओं के माध्यम से पाठ को खोजने में मदद करती है? तो ये जो हो जाएगा रिसर्च हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ए 16-bit अनसाइंड इंटीजर x in hexadecimal number system is BCA9. The representation of the value of x is ऑक्टल नंबर सिस्टम इज, यानी हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 16 बिट अहस्तारिक पूर्णांक x का मान प्रतिनिधित्व कर रहा है कितना? BCA9, यानी a बराबर 10 होता है, b बराबर 11 और c बराबर 12 हो जाता है। तो अष्टधारी संख्या यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका मान क्या होगा? तो इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है आपका चौथा यानी 1 3 6 2 5 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द नोट फॉर ए एनोटेशंस दैट एन ऑथर और रिव्यूअर एड्स टू ए डॉक्यूमेंट्स। एक एनोटेशन के लिए जो है क्या नहीं है जो एक लेखक या समीक्षक एक दस्तावेज में जो है जोड़ता है? ये क्या हो जाएगा? कमेंट हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन कर रहा है eBay, Amazon.com, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील किस खंड में संबंधित है? विच सिलेक्शन ऑफ eBay, Amazon.com, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील रिलेटेड टू किससे हो जाएगा? तो आपका जो आपका इसका देखिएगा B2C यानी जो है बिजनेस टू कस्टमर ऐसा हो जाएगा, कस्टमर यानी 2 आंसर हो जाएगा। कह रहा है व्हाट वुड बी द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी, ये दिया है 101100 यानी इसका पूरक यानी उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका जो है पूरक सोल्व करिएगा तो इसका आंसर ये आ जाएगा। व्हाट इज लूप बैक एड्रेस? लूप बैक एड्रेस जो होता है ये क्या है? तो 127.0.01 जो है ये लूप बैक एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल यूज्ड टू सिक्योर HTTP कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग HTTP कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें से देखिएगा तो ट्रोजन हॉर्स ये भी नहीं होगा, ये तो एक तरह का वायरस है। लॉजिक बॉम्ब ये भी नहीं होगा, मालवेयर भी नहीं होगा, फायरवॉल भी नहीं होगा, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। 49 का दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन का है बीच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक दैट कैन बी रीड और रिटेन ऑन द डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा ब्लॉक जिसे डिस्क पर पढ़ा या लिखा जा सकता है? तो इसे क्या कहते हैं? इसका कहते हैं सेक्टर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो, सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर है एन कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। सभी स्रोतों कोड को मशीन कोड में परिवर्तन करता है, एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। तो इसका हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? जो है आपका कोड को चेंज करके मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। तो इसका इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल स्कैनर है, माउस भी है, लाइट पेन भी है, डिजिटलाइजर भी है, यानी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कह रहा है बीच ऑफ फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विथ कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग की जाने वाली माप की इकाई है? तो इसमें देखिएगा तो बाइट भी होगा, किलोबाइट भी, मेगाबाइट भी और गीगाबाइट भी, सभी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कह रहा है एक करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC यानी EBCDIC बाय। तो EBCDIC में एक चरित्र को द्वारा दर्शाया जाता है, तो किसके द्वारा? तो 8 बिट, क्या हो जाएगा? 8 बिट के द्वारा दर्शाया जाता है। 3 आंसर हो जाएगा इसका। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो इसमें से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हो जाएगा। कह रहे बीच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। वह कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो डैश नहीं भूलने देती है? तो ये रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर ड्राइवर इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम। एक कंप्यूटर अपनी मूल शक्ति से जो है प्राप्त करती है, ये हो जाएगा स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। 8 बिट संग्रह को क्या कहते हैं? तो बाइट कहते हैं। और 4 बिट रहेगा, 4 बिट रहेगा तो इसको क्या कहते हैं? एक निम्बल कहते हैं, एक निम्बल कहते हैं 4 बिट को, और 8 बिट को एक बाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है विच कैन रीड डाटा एंड कन्वर्ट देम टू ए फॉर्म दैट ए कंप्यूटर कैन यूज। जो डेटा को पढ़ सकता है और उन्हें एक से ऐसे रूप में परिवर्तन कर सकता है जिसका उपयोग कंप्यूटर जो है किस रूप में करेगा? इनपुट डिवाइस के रूप में करेगा, इनपुट डिवाइस के रूप में। कह रहा है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इन नीडेड टू सेटिस्फाई ए यूजर्स स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड आर कॉल्ड। उपयोगकर्ता के विशिष्ट प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर निर्देश को कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसको। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। कह रहा है द प्रोसेसर ऑफ सेंडिंग डाटा टू ए टेम्पोररी स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर्स मेमोरी इज नाउ एज। कंप्यूटर की मेमोरी में अस्थायी स्टोरेज एरिया में डेटा भेजने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है स्पूलिंग, क्या होता है? स्पूलिंग हो जाता है, इसका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल दैट सिंपल रिकॉर्ड योर एक्सेल स्टेप एंड हेल्प टू प्ले इज इट बैक एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। एक रिकॉर्डर जो है अपने प्लेबैक टूल जो आपके एक्सेल स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है और इससे जितनी बार चाहे उतनी बार वापस चलाने में मदद करता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मार्क्रोस। क्या हो जाएगा? मार्क्रोस हो जाएगा, मैक्रोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू क्रिएट ए पिवट टेबल इन एक्सेल यू गेट ए समरी of your data. You can also plot this summary in a chart that is connected to the data. This chart is now as। यानी जब आप एक्सेल में एक पिवट टेबल बनाते हैं तो आपको अपने डेटा का सारांश मिलता है। आप इस सारांश को उस चार्ट में भी प्लॉट कर सकते हैं जो डेटा से जुड़ा है। इस चार्ट को जो रूप में डैश रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए आपका इसका पाइवेट चार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाइवेट चार्ट हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। विच टूल इन MS Excel हेल्प्स अस टू फाइंड द इनपुट फॉर द नॉक आउटपुट और रिक्वायर्ड आउटपुट। MS Excel में कौन सा टूल हमें ज्ञात आउटपुट या आवश्यक आउटपुट के लिए इनपुट खोजने में मदद करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका गोल सीख हो जाएगा। 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज यू हैव 2 बजट्स
Screenaceous, a worst cases and the best cases tool is used in MS Excel to create both screeners on the same worksheet and the switch between them। मान लीजिए आपके पास दो बजट परिदृश्य है, सबसे खराब स्थिति और सबसे अच्छा मामला। उपकरणों का उपयोग MS एक्सेल में एक ही कार्यपत्रक पर दोनों परिदृश्य बनाने और फिर उनके बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है दो आंसर हो जाएगा, सिनेरियो हो जाएगा, सिनेरियो कह रहा है सिनेरियो मैनेजर गोल सीक एंड डाटा टेबल आर पार्ट ऑफ टूल्स इन MS एक्सेल। परिदृश्य, परिबंधक, लक्ष्य की तलाश और डेटा तालिका MS एक्सेल में डैश टूल के भाग होते हैं। तो ये किसका भाग होता है? तो व्हाट इफ एनालिसिस, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर कह रहा है इफ़ ए कंप्यूटर इज नॉट एबल टू कनेक्ट विथ अदर कंप्यूटर इट इज सेड टू बी, यानी यदि एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ने में सक्षम नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे ऑफलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सिक्वेंशियल एक्सेस, यानी निम्नलिखित में से किसमें केवल अनुक्रमिक पहुंच हो सकता है? तो ये टैब में हो सकता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दिस टाइप ऑफ मीटिंग प्रोवाइड्स निक न्यूज दैट कैन बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड टू योर डेस्कटॉप। इस प्रकार की बैठक निक समाचार प्रदान करती है जो स्वचालित रूप से आपके डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो सकती है। इसे क्या कहते हैं? इसे RSS फीड कहते हैं। क्या कहते हैं? RSS फीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है ए सर्वर यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट कंप्यूटर्स। एक सर्वर अपने क्लाइंट कंप्यूटर का समर्थन करने के लिए डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, जिसका हो जाएगा बैकएंड। बैकएंड में डेटाबेस का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है रो ऑफ ए रिलेशन आर कॉल्ड, एक रिश्ते की पंक्तियों को कहा जाता है, इसे कहते हैं टपल्स कहते हैं। इसका आंसर 2 हो जाएगा। हाइपरटेक्स्ट इज ए, यानी हाइपरटेक्स्ट है तो ये एक तरह का क्या है? इसका देखिएगा ए सिस्टम ऑफ मैनेजिंग टेक्स्ट टूल इंफॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन सी। तो सी में जिसमें ट्रू जो दिया गया है इसका आंसर सी है। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्टेड विथ ए डिजिट, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए property which allow to produce different executable for different platform in C is called। तो इसका जो हो जाएगा आपका, इसका भी सी हो जाएगा, कंडीशनल कंप्लीशन, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट प्रोग्राम वुड यू यूज टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव राइट टू समवन्स कंप्यूटर। किसी के कंप्यूटर पर प्रशासनिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आप किस प्रोग्राम का उपयोग करेंगे? तो रूट किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट किट हो जाएगा। 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ए डैश ऑर्गेनाइज द वेब इनटू कैटेगोरीज, एक वेब को श्रेणी में व्यवस्थित करता है, तो ये करता है आपको डिक्शनरी करता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट लिंकिंग फ्रॉम ऑन वेब पेज टू अनदर पेज। प्रोटोकॉल है जो एक वेब पेज से दूसरे पेज से लिंक करने का जो है समर्थन करता है। ये आपका HTTP हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है एक ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है, इसे कहते हैं हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए MCI एंड AT&T आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। MCI और AT&T निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण होगा आपका देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। किसका? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम। निम्नलिखित में से कौन सा आपको स्पैम से जो सुरक्षित नहीं रखेगा? ये हो जाएगा पॉपअप ब्लॉकर। यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 80 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन सबका लेवल जो है ना ईजी है, ठीक है। 10-15 सेट कर लीजिए, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे।
तो आपको लो और मॉडरेट 2 लेवल का क्वेश्चन यदि कवर कर लेते हैं तो फिर से बोल रहे हैं आपको 50 से 70% के क्वेश्चन जो आपका लो और मॉडरेट के बीच में रहेगा। मात्र 20 से 25 क्वेश्चन जो हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में, चाहे वो बीपीएससी का जो आपका ये एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी का नॉर्मल एग्जाम जो होता है उसमें क्वेश्चन देख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबसे क्वेश्चन लगभग 60% क्वेश्चन नॉर्मल और कह सकते हैं तो मॉडरेट के बीच में रहता है। हाई लेवल का क्वेश्चन उसमें मात्र देखिएगा तो आपको कम से कम 25 से 30% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बाद में कि आपका 40 क्वेश्चन जीके जीएस का भी है, तो इसको भी कवर कर लीजिए। 40 क्वेश्चन में से कम तो 25 से 30 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए, क्योंकि आपको मेरिट में जगह बनाना है और इतना मतलब कंपटीशन भी नहीं है कंप्यूटर में। तो मुझे लग रहा है जो यदि 80 से 100 के बीच में नंबर ला लेते हैं तो आपका 100% मेरिट बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।